हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं जो MPMM VSM यानी विद्या शक्ति मिशन का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, और इसके रिगार्डिंग जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश पेपर जो कि CUET में 30 नंबर का आता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है और कितने पैसेज आते हैं, कितने ग्रामर आते हैं, ग्रामर में क्या क्या आता है, उन सब को हम एक बार देख लेते हैं। अब रेगुलर इस चैनल पे वीडियोज़ आती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब लगभग आपका अभी जो शेड्यूल्ड है कि 10 जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम है, तो अभी से लेके लगभग हमारे पास 20 से 25 दिन है। तो रेगुलर आप बने रहें इस चैनल पे और डेली एक ना एक वीडियो इससे रिलेटेड आएगी। आज हम जो CUET के एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्टली इंग्लिश, GK और हिंदी, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट ईयर का पेपर इन सब्जेक्ट का कैसा था, वो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। इस वीडियो में हम इंग्लिश के लिए बात करने वाले हैं। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे, सर इसकी तैयारी करा दो। तो अब क्योंकि अभी सेंसस का ही काम चल रहा था तो उसमें बिज़ी थे हम लोग, तो अब हम स्टार्ट कराते हैं इंग्लिश का वर्क। तो इंग्लिश का अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसमें मोस्टली जो है कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे पैसेज। तो पैसेज आपके 2 पैसेज आएंगे, एक लॉन्ग पैसेज आएगा और एक शॉर्ट पैसेज। और जो पैसेज आता है आपका अनसीन पैसेज, इसमें टोटल 15 मार्क्स का ये रहेगा, एक आपका 10 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। काफ़ी इजी है, अगर आप इसको ढंग से पैसेज की तैयारी करो तो ईज़िली आपके 15 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में कहाँ कहाँ से आता है, तो ग्रामर में इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। लगभग 5 आएंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आर्टिकल से आपको फिल करना होगा या और कुछ चीज़ों से फिल करना होगा। फिर उसके बाद लगभग 2 से 3 ये आते हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे लास्ट ईयर का, तो 2 से 3 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। सिमिलरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिसमें आप वॉइस चेंज करना है आपको, तो इसके भी आपके प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो रीअरेंजमेंट जो सेंटेंस जम्बल्ड अरेंजमेंट होता है, उसको आपको अरेंज करके सही से लिखना है। और लगभग 3 क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। तो सिनोनिम और एंटोनिम, तो इस तरह से लगभग 30 क्वेश्चन आपके इस तरह से बनते हैं। तो मोस्टली यही टॉपिक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, इन सब से रिलेटेड, कुछ एरर से रिलेटेड, एडजेक्टिव, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम एक बार फटाफट देख लेते हैं लास्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न था, जिसमें अगर हम देखें ये CUET का पेपर है। इसमें इंग्लिश को अगर हम देखें, सेक्शन A ये आपका एक अनसीन पैसेज, जिसमें लगभग एक बड़ा सा पैसेज, जिसमें पहले में 10 क्वेश्चन से आपको पैसेज से रिलेटेड। इसकी जो सॉल्यूशन वीडियोज़ है वो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो इस तरह का आपका एक अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज लगभग पहले पैसेज में आपके 10 अनसीन पैसेज होते हैं। उसके बाद उसमें भी उस 10 अनसीन पैसेज में आपके उसी से रिलेटेड हैं, कुछ आपके ये इडियम से रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ फ्रेज से रिलेटेड जो पैसेज में आए होते हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस इस पैसेज का ही पार्ट होता है। फिर जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल से रिलेटेड या फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। सिमिलरली आपके एक 5 नंबर का पैसेज आता है, ये भी इजी पैसेज होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। इसमें अब अपोजिट का अगर आप देखो, अपोजिट ऑफ अनइवन, तो इससे रिलेटेड एंटोनिम, सिनोनिम यहाँ भी आता है। उसके बाद हम ग्रामर की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह से आपको ग्रामर के क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 16 से लेके 17, 18, 19, 20 तक, जिसमें जैसे आपके इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और फिर 21, 22, 23 अगर हम देखो, 21 और 22 2 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं। इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर 23, 24 आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, और कौन सा पैसिव वॉइस में है वो आपको बताना है, और उसमें कौन सा फ्रेज़ करेक्टली यूज़ हुआ है। 25th में जो है करेक्ट फ्रेज़ कौन सा है वो आपको बताना है। फिर 26th और 27th ये आपके रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। अगर आप देखो, इसको आप सॉल्व करो, मैं इसलिए आंसर नहीं बता रहा ताकि आपकी प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो।
फिर आप रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, तो अगर आप देखो 2 सिनोनिम पूछा गया और 1 एंटोनिम। तो इस तरह से टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो CUET से रिलेटेड आएगा। और इस CUET में अगर आप 30 में से अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आराम से 25 नंबर ला सकते हो और इजीली आप ये इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छे से नंबर ला के आप एज पा सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हम रेगुलरली कोशिश करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाने की, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर लाइक भी कर दें इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। और अगर इसकी PDF चाहिए, इस वीडियो की या इस पेपर की PDF चाहिए, तो आप साइंस GV ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। उस चैनल पे हम अपना PDF डाल देंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।